अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे। आप सबको MHSS सीरीज़ में तहे दिल से खुशामदीद। मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि पार्ले नो मार्क्स क्रीम ज़्यादा अच्छी है छाइयों के लिए या फिर प्योर पर्ल। तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पार्ले नो मार्क्स अच्छी है ज़्यादा या फिर प्योर पर्ल क्रीम ज़्यादा अच्छी है इस्तेमाल के लिहाज से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, बात करें अगर प्योर पर्ल फ्रैक्टल्स क्रीम की, तो ये तकरीबन आइवरी स्किन के लिए चल जाती है। जितनी भी स्किन टाइप्स हैं ये उनके लिए सूटेबल होती है क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि इसको किसी भी फेयरनेस क्रीम में मिलाकर मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन फेयर एंड लवली में या फिर ऐसे ही किसी भी फेयरनेस क्रीम में, जैसे तिब्बत हो गई, ओमेगा हो गई, उसमें हम इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा मुतासर नहीं होती इसकी जो तेज़ी है उसकी वजह से। क्योंकि जितनी भी छाइयाँ ख़त्म करने वाली क्रीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, उनके मुकाबले में ये क्रीम तकरीबन कम तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं जो आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान दे। जी हाँ दोस्तों, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है ये उनकी स्किन के लिए भी सूटेबल है, जिनकी स्किन नॉर्मल है उनकी स्किन के लिए भी ये सूटेबल है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए भी ये काम कर जाती है। इसलिए प्योर पर्ल क्रीम ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि नॉर्मल जो स्किन है उसके लिए मटर के दाने के बराबर आपने प्योर पर्ल क्रीम लेनी होती है अपनी हथेली पर। उसमें आपने फेयरनेस क्रीम जो है वो ऐड कर लेनी होती है और अपने चेहरे पर फेस वॉश करने के बाद, अपने चेहरे को वॉश करने के बाद अप्लाई कर लेना होता है। ठीक है जी। बात करें अगर पार्ले नो मार्क्स एंटी मार्क्स क्रीम की, तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। सेंसिटिव स्किन वाले जितने भी हैं वो इससे दूर रहें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, उन लोगों को ये सूट कर जाएगी। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी ब्लीच यूज़ करने से उनकी स्किन रेड हो जाती है या फिर जो स्किन है वो जलने लग जाती है, तो वो ये पार्ले नो मार्क्स क्रीम बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ये उनके लिए नहीं है। ये क्रीम हम किसी भी क्रीम में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि इसको एज़ इट इज़ आपने यूज़ करना है, डायरेक्ट अपने स्किन पर, अपने चेहरे पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि चेहरे को अच्छे से धो लें, मुतासरा हिस्से पर आपने इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा मसाज नहीं करना। और अगर आपकी स्किन रेड हो जाए, जलने लग जाए, तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हो या फिर एक दिन ठहर के एक दिन यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ही हफ्तों में ये अपना असर दिखाएगी। प्योर पर्ल से जल्दी आपकी छाइयाँ ये ख़त्म करने की सलाहियत रखती है क्योंकि ये प्योर पर्ल से तेज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ये दोनों क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल है वो लाजमी पार्ले नो मार्क्स यूज़ करें। अगर आपने प्योर पर्ल 3 यूज़ करनी है, आपकी छाइयाँ ख़त्म होंगी, तो उधर पार्ले नो मार्क्स क्रीम जो है वो इंशाल्लाह ताला 1 या 1.5 जो क्रीम है वो यूज़ करने से ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें। फिर पार्ले नो मार्क्स जो क्रीम है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपने प्योर पर्ल ही यूज़ करनी है, किसी भी फेयरनेस क्रीम में ऐड करके इसको भी आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे दूसरे चैनल इन्फॉर्मेशन ओशन को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।